तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो सेंगोबियान सिरप है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो आयरन और बी कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के विटामिन कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और निकोटीन अमाइड और बायोटिन। ये जो है ये सारे विटामिन्स हैं और इसके अंदर जो आयरन है वो फेरस ग्लूकोनेट की फॉर्म में है। ये 5 ml के अंदर ये क्वांटिटी है इनकी और ये जो सिरप है ये 120 ml का है। इसके जो मैन्युफैक्चरर है वो मार्टिन डाउ मार्कर है और ये जो यूज होता है ये एनीमिया को ट्रीट करने में यूज होता है, यानी कि जो खून की कमी हो जाती है उसको ये पूरा करता है, खून बनाता है, उसमें हेल्प करता है। तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के एनीमियाज में ये यूज हो रहा होता है, जैसे जो एनीमिया जो प्रेगनेंसी में हो जाते हैं या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो जाते हैं या मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है और हाइपरक्रोमिक वगैरह, इन एनीमिया में भी इसको यूज करते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्री एनीमिया है और ग्रोथ के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। यानी ये जो है बहुत ढेर सारी एनीमियाज को ट्रीट करने में यूज हो रहा होता है। तो चले अब इसके साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। इसके जो सबसे ज्यादा जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे पेट पे होते हैं, यानी हमारे और जो दीगर डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पे होते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो इसके आते हैं वो होते हैं नोजिया कर सकता है, यानी कि इससे मतली हो सकती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकता है, यानी कि इससे इरिटेशन हो सकती है बहुत ज़्यादा हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की कैनाल के अंदर, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है यानी कि कब्ज हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है यानी पेट भी खराब हो सकता है, कोलिक का भी पेन हो सकता है इससे, स्टमक अपसेट भी हो सकते हैं यानी कि हमारा जो मैदा है वो भी अपसेट हो सकता है इससे, वॉमिटिंग हो सकती है यानी कि उल्टी, और डार्कनिंग ऑफ स्टूल्स भी हो सकते हैं। डार्कनिंग ऑफ स्टूल्स यानी कि जो हमारे जो फीसेस हैं वो ब्लैक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और जो स्टूल पास होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं। और जो इसका जो एक और है वो ये कि ये आयरन ओवरलोड भी कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आयरन ओवरलोड में आयरन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको पता है कि हर चीज़ की ज़्यादती जो है और कमी दोनों हमारे लिए नुकसानदेह, हमें नॉर्मल चीज़ चाहिए, ठीक। अच्छा, ये और मज़ीद स्टमक पेन भी कर सकता है कि इसमें मैदे में दर्द हो सकता है, हमारे पेट में दर्द हो सकता है, स्किन कंडीशंस भी कॉज कर रहा होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, एक्सेसिव थर्स्ट होती है यानी कि, और इससे ब्लरी विजन भी हो सकता है। ये जो ब्लरी विजन वगैरह ये अमूमन विटामिन, चूँकि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं ये सारे, तो अमूमन इनसे ये आता है। और एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं इससे और पेशाब भी बहुत ज़्यादा आ सकता है इससे। इसके इतने कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि ये जो है एक तरह से आयरन और विटामिन सप्लीमेंट है, क्योंकि ये देखें तो बहुत कम कंसंट्रेशन में यहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसके नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ कर लें तो ये तो जिस तरह अभी ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं ये इतने कुछ खास पता नहीं चलते, लेकिन जब हम ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फील होते हैं, एक एक साइड इफ़ेक्ट इसका फील होता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। खासतौर इसका जो आयरन ओवरलोड है वो बहुत ख़तरनाक है। और आपको तो पता है कि ये जो जितने भी हम मेडिसिन वगैरह खा रहे होते हैं ये आखिर में जाके हमारे लिवर से मेटाबोलाइज होते हैं और किडनी के जरिए एक्सक्रीशन होती है। तो देखा जाए तो हमारे जो किडनी है और लिवर उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है। इसीलिए जो अगर कोई लिवर के किसी को प्रॉब्लम है या लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है या कोई और प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ध्यान से इसको यूज़ करें और अपने पहले फिजिशियन और फार्मासिस्ट से पूछें और फिर यूज़ करें। ओवरऑल ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत सी कंडीशंस को ये ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। इसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी मज़ीद ड्रग इंट्रैक्शंस के, ये दूसरी मेडिसिन के साथ क्या इंटरेक्ट करता है और ये हर्बल प्रोडक्ट्स वगैरह उनके साथ क्या इंट्रैक्शन है इसका, उससे क्या ये साइड इफ़ेक्ट्स करता है, और जो मज़ीद इसकी डिटेल्स हैं जैसे इसको प्रेगनेंसी में यूज़ करना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग में इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं, और क्या ये हमारे केस के लिए बेहतर भी है या नहीं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जैसे हार्ट डिजीज़ या लिवर या किडनी का कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या ये बेहतर भी है या नहीं। तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स और इसके बेनिफिट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट।
इसका जो ब्रांड नेम है वो नोवासेलिक ऑइंटमेंट है और इसके जो जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो बीटामेथासोन और सैलिसाइक्लिक एसिड है। ये 15 ग्राम का ऑइंटमेंट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो मास फार्मा है। बीटामेथासोन यहाँ पे जो है वो 0.5 mg है और जो सैलिसाइक्लिक एसिड है वो 30 mg यहाँ पर इसमें यूज हुआ है। तो चलिए हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये बहुत सी कंडीशंस को ट्रीट करने में यूज हो रहा होता है, जैसे सोरियासिस, क्रोनिक एटोपिक डर्मेटाइटिस, न्यूरोडर्मेटाइटिस। ये सारी स्किन की कंडीशंस हैं जो ये बहुत अच्छे से इफेक्टिवली ट्रीट करता है और उनकी इन्फ्लेमेशन और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको कम करता है। खास करके एक्जिमा और जिसमें डिफरेंट एक्जिमा की टाइप्स आ रही हैं, जैसे मेमुलर एक्जिमा, हैंड एक्जिमा, एक्जिमेटस, डर्मेटाइटिस, ये सारे एक्जिमा हैं, इनको ये बहुत अच्छे से इफेक्टिवली ट्रीट करता है। इसके अलावा जो न्यूरोडर्मेटाइटिस यहाँ पे ये एक लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस कंडीशन है जिसमें लाइकेन फॉर्म हो जाती है, उनको ट्रीट करने में भी यूज हो रही होती है। इंटरट्रीगो को भी ट्रीट करने में यूज होती है और डाइसिट्रोसिस जिसे पॉम फॉलीज भी बोला गया है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये भी स्किन की इन्फ्लेमेशन है और खास करके स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन, स्किन की इक्थायोसिस वल्गैरिस, ये भी एक कंडीशन है, इसको भी ये बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। और जो डिफरेंट किस्म की इक्थायोटिक कंडीशंस होती हैं उनको भी ये ट्रीट करने में यूज होता है। तो ये देखा जाए तो ये बहुत सी कंडीशंस को यहाँ पे ये ट्रीट कर रहा है और ये बहुत ही एक अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। तो चलिए अब इसके साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। ये जो है एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है। इसके अलावा ये जो है स्ट्रेच मार्क्स भी कर सकता है अगर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो। और ये जो है थिनिंग ऑफ द स्किन भी करता है, यानी कि हमारी जो स्किन है उसको पतला कर दे बिल्कुल उस जगह पे जहाँ पे लगाया है। और स्मॉल वेन्स जो है, हमारी जो स्मॉल खून की जो वेन है उनको भी ये विजिबल कर सकता है, क्योंकि पतली हो जाएंगी तो नीचे जो भी होगा वो हमें दिखेगा। हम लोग अमूमन जो है ये जो ऑइंटमेंट होते हैं हम बोलते हैं कि यार इसमें भी हम इनको जो है इतना हल्का लेते हैं कि इसके अंदर जो मेडिसिन है वो क्या हमारे ऊपर इफेक्ट करेगी। हालांकि इसके अंदर जो मेडिसिन डली होती है उसको इस तरह बनाया जाता है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो हमारी स्किन को पास करके अंदर हमारे ब्लड के अंदर या हमारे जो लोकल टिश्यू है उसके अंदर अब्जॉर्ब होकर उसको ट्रीट करें और अंदर हमारे ब्लड के अंदर भी ये शामिल हो सकते हैं अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये यूज़ हो तो। इसलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। इसके अंदर जो है एस्टेरॉइड डला हुआ है जो कि ख़तरनाक होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बीटामेथासोन यहाँ पे इसमें डला हुआ है और इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। और देखें अगर ये ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है तो इससे राउंडनेस ऑफ द फेस भी हो सकती है, यानी कि चेहरा जो है गोल हो सकता है, मसल वेस्टिंग हो सकती है, यानी कि मसल्स की वेस्टिंग हो सकती है और जो फ्लूइड होता है वो भी इसमें हो सकता है। इसका जो सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है वो यहाँ पे ये एलर्जिक रिएक्शन है जो कि बहुत खतरनाक होता है और इससे जो है स्किन के ऊपर धब्बे भी पड़ सकते हैं परमानेंट, और कुछ भी रिएक्शन हो सकता है स्किन पर जो कि खतरनाक भी हो सकता है और वो परमानेंट भी हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है इसका साइड इफेक्ट। और इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स अगर लग जाए तो बहुत मुश्किलों से जो है रिमूव होते हैं और ज़रा मुश्किल हो जाता है ट्रीट करने में। और जो थिनिंग ऑफ द स्किन है ये भी मुश्किल हो जाती है और ये हमारी जो स्किन है ये डैमेज हो जाती है इससे, और ख़तरनाक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं इससे, क्योंकि स्किन जो है हमारी थिन हो जाती है। ये जो मेडिसिन में डली है सैलिसाइक्लिक एसिड और बीटामेथासोन, अगर आप इसकी अलग से ड्रग मोनोग्राफ या इसको अलग से स्टडी करेंगे तो इसके बहुत ढेर सारे साइड इफेक्ट्स हैं और बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये एज अ डोजेज फॉर्म में देखा जाए तो ये ऑइंटमेंट में हुआ है तो इसमें इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। इसको इसीलिए इन्होंने मास फार्मा वालों ने इस फॉर्म में बनाया क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस फॉर्म में इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं, इसी वजह से इन्होंने इसको इस फॉर्म में यूज़ किया, वरना इसको और फॉर्म में भी यूज़ कर सकते थे। मास फार्मा की बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरह इसको फॉर्मुलेट किया। और एक और बात जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी वो यहाँ पे कि आप ये पढ़ें कि इसमें लिखा हुआ है कि रिमेंबर दिस मेडिसिन इज़ फॉर यू, नेवर गिव इट टू अदर्स, इट मे हार्म देम इवन इफ देयर सिम्टम्स आर द सेम एज योर्स। यानी कि इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, कभी भी दूसरों को ये ना दें, क्योंकि अगर उनके सिम्टम्स भी जो है वो सेम है फिर भी आप उनको ये ना दें क्योंकि ये उनके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को भी यही बोल रहा हूँ कि ये जो मेडिसिन है ये खुद से यूज़ ना करें और ना दूसरे को बोलें। जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे को ही प्रिस्क्राइब की जाए, क्योंकि आपकी और दूसरे बंदे की केमिस्ट्री और कंडीशन टोटली डिफरेंट है। हमारी जो बॉडी है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ करें और हमेशा मैं तभी बोलता हूँ कि अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें पहले और फिर इसको यूज़ करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।
मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी। मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूँ और आप देखते हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो लोप्लेट प्लस है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं वो क्लोपिडोग्रेल है, जो कि क्लोपिडोग्रेल बाइसल्फेट सॉल्ट फॉर्म में है, और एस्प्रिन है। और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो फार्म ईवो है। और ये जो टैबलेट है ये 75 mg टैबलेट है। ये जो यूज़ होती है ये हार्ट अटैक के पेशेंट्स और जो स्ट्रोक जिन लोगों को हुआ होता है, खासतौर जिनको रिसेंटली जो है वो हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हुआ हो, उनके लिए यहाँ पर जो जिन्हें ब्लड सर्कुलेशन की डिजीज़ है उनको ये दी जाती है, ताकि उनकी जो है उन्हें हार्ट अटैक स्ट्रोक जो वगैरह है उनको वो ना हो। ठीक है, तो चले अब इसके साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो ये जो है हेडेक कॉज कर सकता है, यानी कि सर दर्द, डिजीनेस कर सकता है, यानी कि चक्कर बहुत आते हैं, इससे नौजिया हो सकते हैं, यानी कि मतली, डायरिया भी कर सकता है, और कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है। डायरिया यानी कि पेट भी ख़राब कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है यानी कब्ज़, और इसके अलावा देखें तो ये इंडाइजेशन भी कर सकता है, यानी कि इससे डिस्पेप्सिया हो सकता है, यानी कि खाना नहीं हजम होता, और जीआई डिस्टर्बेंस हो जाती है। स्टमक एक हो सकता है जिससे जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेट के अंदर। एब्डोमिनल पेन हो सकता है इससे, यानी कि हमारा जो एब्डोमेन है उसमें दर्द हो सकता है। नोज़ ब्लीड्स हो जाती हैं, यानी कि हमारी जो नक्सीर है वो फूट सकती है, उससे खून आ सकता है। और देखें तो इससे इंक्रीज ब्लीडिंग हो सकती है। इनके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं, चूँकि ये यहाँ पे एज ए एंटी कोगुलेंट है। ज़्यादातर जो एंटी कोगुलेंट्स होते हैं उनका ये साइड इफेक्ट होता है कि वो ब्लीडिंग बहुत करते हैं, यानी कि अगर कहीं जख्म लगाए तो वो जो है बहुत देर से जो है वो सही होगा, और दूसरा खून भी निकलेगा और बंद नहीं होगा। और देखें तो इससे ब्लीडिंग, जैसे मैंने बताया, ब्रूजिंग हो सकती है जो ख़तरनाक होता है, ज़ख्म लग सकते हैं जिससे खून पे रुकता नहीं है, वो बहता रहता है, ये बहुत ख़तरनाक है। रैशेज कर सकता है, इचिंग हो सकती है, खारिश हो सकती है, और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, ये भी एक बहुत ख़तरनाक साइड इफेक्ट है कि ब्लीडिंग जो है ना वो रुकती नहीं है और अनकंट्रोल होती, कंट्रोल नहीं कर पाते उससे। इसके अलावा देखें तो पेशाब के अंदर खून भी आ सकता है, जिसे हिमेटोरिया कहते हैं, यानी कि ब्लड इन यूरिन, वो भी इससे हो सकता है। वीकनेस भी हो सकती है, यानी कमज़ोरी, और नमनेस हो सकती है, यानी कि सुन्न हो जाना। और देखें तो जो स्टूल्स हैं उनके अंदर भी ब्लड आ सकता है। और देखें तो इसमें चूँकि इसमें दो मेडिसिन हैं, क्लोपिडोग्रेल है, एस्प्रिन, तो ये दोनों के इसमें कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों के इसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे उसमें खासतौर एस्प्रिन का ये है कि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सरेशन कॉज कर सकता है, ठीक, और हार्ट बर्न हो सकता है, यानी कि दिल भारी हो जाना, ड्राउजीनेस हो सकती है बहुत ज़्यादा, यानी कि इससे बहुत गुनूदगी हो सकती है, क्रैम्पिंग हो सकती है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, हाइव्स आ सकते हैं, जो कि एक किस्म की रैशेज होती हैं, और एक खारिश बहुत होती है। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं इससे, यानी कि इससे अस्थमा का अटैक भी हो सकता है, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। और इससे जो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे माउथ और जो होंठों की, और जो थ्रोट है गले की, उसकी सूजिश हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये जो सारे साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं। तो जो इसका जो सबसे ज़्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट वो यही है कि ये ब्लीडिंग करता है, हेमरेज कराता है, जिससे यानी कि हमारा जो खून होता है वो खून जो है वो जमता नहीं है, और ज़ख़म जो जैसे भरता है वो नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल कट लग गया है तो उसमें से खून निकलता रहेगा। ये बहुत ख़तरनाक साइड इफेक्ट है, और इसलिए जो ऐसे लोग होते हैं जो ये मेडिसिन ऐसी खा रहे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि उनको कोई कट वगैरह ना लगे, ज़ख़म ना लगे, वरना उनकी जो ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा निकलता है, खून बहुत निकलता है, और क्लॉटिंग टाइम डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका सबसे ज़्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट था। एक क्वेश्चन ये है कि अगर इसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं तो हम इसको अभी तक यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो भाई हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें, अगर इसके इतने ढेर सारे साइड इफेक्ट्स हैं और ये ब्लीडिंग कराते हैं, तो आप ये देखें कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक से पेशेंट को बचाता है, हार्ट अटैक नहीं होने देता। हार्ट अटैक बहुत खतरनाक होता है, उससे डेथ भी हो सकती है, और स्ट्रोक से भी। और इसके अलावा देखें तो ब्लड सर्कुलेशन डिजीज़ वगैरह उनसे भी बहुत ख़तरनाक होती है ये, और इससे डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये भी तो देखें कि ये एक तरह से बंदे को मरने से बचा रही है और हार्ट अटैक से बचा रही है, क्लोपिडोग्रेल और एस्प्रिन खासतौर। तो इसलिए अगर इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो आप ये भी तो देखें कि ये इससे बचा रहे हैं। तो ये जो है टॉलरेबल है। अगर एक मेडिसन है वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करे लेकिन वो बंदे की जान भी बचा रही है, तो हम उसको यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी ये ओवरऑल बहुत अच्छी मेडिसिन है, और ये ज़्यादातर तभी होती है जब हम लापरवाही करें या खुद से बस खा रहे हैं, सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं अपने आप को, या जो है हम अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट के बताए हुए डोज और जो उसका जो टाइम है
सही जो वक्त है लेने का, और या हम डोज सही तरीके से नहीं खा रहे हैं या गलत तरीके से इसको मिसयूज़ कर रहे हैं और लापरवाही से इसको खा रहे हैं, तो तब ये बहुत ज़्यादा इसके और मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बाकी इसकी जो ब्लीडिंग वगैरह है वो तो इसके होते ही होते हैं नॉर्मल डोज पे भी, और अगर आप इसको अगर ज़्यादा ले लें, ओवर डोज में ले लें, तो फिर ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये मज़ीद बढ़ जाते हैं। और स्पेशली जो ब्लीडिंग होती है जो मैंने आपको बताई, खासतौर जिसे हेमरेज भी बोलते हैं, यानी कि खून बहुत ज़्यादा निकलता है और खून रुकता नहीं है, तो ये बहुत ख़तरनाक हद तक हो जाता है और फिर इसको जो है ना मॉनिटर करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।